न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कई राज्यों में नीट परीक्षा के दौरान लड़कियों की ब्रा की गई चेक। इनरवियर उतारने को कहा गया, कुछ को परिजनों से बदलने पड़े कपड़े। नई यूजी 2023 की परीक्षा के दौरान एक बार फिर लड़कियों को ब्रा उतारने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों में हुई। परीक्षा देने वाली कुछ लड़कियों ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर उनकी ब्रा चेक की गई और उनसे इनरवियर उतारने को भी कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी घटनाएं चेन्नई, मुंबई और पश्चिम बंगाल से सामने आई है। चेन्नई के एक परीक्षा केंद्र पर लड़कियों को ब्रा पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसा दावा वहां की एक स्थानीय महिला पत्रकार ने किया। नाम न छापने की शर्त पर पत्रकार ने बताया कि एक लड़की परीक्षा केंद्र पर सीने से किताब चिपकाकर शर्म से कोने में खड़ी थी। पूछताछ पर उसने बताया कि उससे परीक्षा के दौरान ब्रा नहीं पहनने को कहा गया था। महिला पत्रकार ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था, जिस पर विवाद होने के बाद उसे डिलीट कर दिया। मामले पर बोलते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोयामोजी ने दावा किया कि सीएम स्टालिन पहले ही इस तरह की गतिविधियों की निंदा कर चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी महिला उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें इनरवियर उतारने के लिए कहा गया। इसकी शिकायत उन्होंने संबंधित अधिकारियों से की। गौरतलब बात है कि ऐसी घटनाएं तब हुई है जब परीक्षा से एक दिन पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने गाइडलाइन जारी कर कहा था कि लड़कियों की तलाश के दौरान संवेदनशीलता बरती जाएगी। महिला उम्मीदवारों ने कहा कि अंतिम समय में उसके पोशाक बदलने के लिए कहा गया। ऐसे में उन्हें पास की दुकानों से कपड़े खरीदने पड़े, तो कईयों ने अपने गार्जियन की पोशाकों से अपने ड्रेस बदले। कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया कि इस तरह से ब्रा की पट्टियों की जांच की गई और तलाशी के लिए इनरवियर को खोलने के लिए कहा गया। टीओआई से बात करते हुए एक डॉक्टर संपत्ति ने कहा कि सांगली कस्तूरबा वालचंद कॉलेज के एक केंद्र में छात्राओं को उनके कुर्ते उतारने को कहा गया। इसका पता तब चला जब उनकी बेटी ने बाहर आने के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल अविस्कार्य है। ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठने वाले छात्रा के साथ व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है। यह क्रिया परीक्षा से पहले छात्र को मानसिक रूप से परेशान करती। टीओआई के मुताबिक एचएमसी शिक्षा केंद्र हिंद मोटर बंगाल पर परीक्षा देने वाली एक महिला उम्मीदवार ने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा किया कि कई उम्मीदवारों ने अपनी पैंट बदलने या अपने आंतरिक वस्त्र खोलने के लिए कहा गया था। कई छात्राओं को अपनी मां की लेगिंग के साथ अपनी जीन्स बदलनी पड़ी। उन्होंने लिखा कि क्योंकि केंद्र के आसपास कोई दुकान नहीं थी, लिहाजा लड़कियों को लड़कों की मौजूदगी में ही एक खुले मैदान में अपने कपड़े बदलने पड़े। गौरतलब है कि नीट एंट्रेंस टेस्ट 2023 रविवार को 4000 केंद्रों पर आयोजित किया गया, जिसमें 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नीट में कितने अंक वालों को मिल सकता है सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन? नीट को लेकर छात्रों के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। परीक्षा विशेषज्ञों की माने तो प्रश्नों का जो स्तर था उसके हिसाब से कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ऊपर जाएगा। इस बार आवेदकों की संख्या भी अधिक थी। ऐसी स्थिति में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए 600 से 605 अंक प्राप्त करने वाले सामान्य श्रेणी के छात्रों का दाखिला होने की पूरी संभावना है। इससे थोड़ा नीचे अंक वाले ओबीसी व ईबीसी के छात्रों का दाखिला सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। मेडिकल परीक्षा विशेषज्ञ गोल के उपर निदेशक संजय सिंह ने बताया कि देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए 695 से 700 अंक प्राप्त करने होंगे। खासकर दिल्ली एम्स में नामांकन के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 700 से 705 अंक लाना होगा। इससे 4-5 अंक नीचे जाने वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्राओं का नामांकन होगा। दूसरी तरफ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सामान्य श्रेणी के लिए 695 से 700 अंक पर नामांकन संभव है, तो सफरगंज मेडिकल कॉलेज के लिए 680 से ऊपर अंक चाहिए। वर्तमान में सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों को मिलकर
मिलाकर देश भर में 1,03,000 सीटें। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1150 सीटें व निजी में 1000 सीटें। इधर परीक्षा में जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न मिसप्रिंटिंग थे। इसके साथ कुछ प्रश्नों का हिंदी रूपांतरण सही नहीं था। इससे परीक्षार्थी परेशान हो गए थे। परीक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि नीट यूजी के पेपर एनसीईआरटी आधारित था। वही रसायन शास्त्रज्ञ का पेपर पिछले वर्ष से आसान थी। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पिछले वर्ष फिजिकल केमिस्ट्री में 17 तो इस वर्ष 15, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले वर्ष 17 तो इस वर्ष 18 प्रश्न पूछे गए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले वर्ष 16 तो इस वर्ष 17 सवाल आए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी निकाय और कर्नाटक चुनाव के बीच इस राज्य में मिली बीजेपी को मिली कामयाबी, कांग्रेस को पछाड़ा। राजस्थान में हुए शहरी स्थानीय निकाय उपचुनाव के परिणाम सोमवार को घोषित किए, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 4 सीटों पर दर्ज की, जबकि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। वही 2 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने बताया कि राज्य के 12 जिलों में 14 सीटों पर नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं पर उपचुनाव 7 मई रविवार को करवाए गए थे और परिणाम सोमवार को घोषित किए गए। गुप्ता ने एक बयान में बताया कुल 14 वार्ड सीटों में से 8 पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के 4 उम्मीदवार और 2 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि लोगों ने राज्य में कांग्रेस शासन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय उपचुनाव के परिणामों ने साबित कर दिया गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जोशी ने कहा कि निकाय उपचुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कुल 14 सीटों में से अकेली भाजपा को 8 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर सिमट गई। यह 2023 के विधानसभा चुनाव का रुझान है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, आईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।